पार्टी की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो यूट्यूब चैनल्स ने जो इस शहर के लिए कोरोना महामारी जो फैली उस ताल्लुक़ से जो नुमाइंदगी की, प्रेस के ताल्लुक़ से हमारा ऐसा मानना है कि प्रेस के ताल्लुक़ से जो लोग मतलब ने आज तक कामकाज करते रहे, उसमें उर्दू मीडिया हमारा ज़्यादा मतलब ने उसका अमल दखल रहा। और उर्दू मीडिया होने के नाते सरकारी दफातर में और सरकारी अफसरान के सामने हमारी नुमाइंदगी नहीं हो पाती थी। हम कितना भी अच्छा बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे देवें, लेकिन उसके बाद भी जो सरकारी अफसरान तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती थी। ये आप लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनाया और एक ग्रुप के शक्ल उसको दी, मैं उस ताल्लुक़ से आप तमाम ही लोगों को मुबारकबाद दूंगा और जिन लोगों ने जद्दोजहद की उन्हें बिलखुसूस मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस शहर की नुमाइंदगी के लिए और इस शहर में बेलाग तरीके से बोलना, किसी की हाशिया बर्दारी ना करते हुए जो साफ बात है उसे आवाम तक पहुंचाना, इसमें आप तमाम ही लोगों ने जो नुमाइंदगी की उसके लिए मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी आप लोगों का ये कामकाज जारी रहेगा। कोरोना से मुताल्लिक क्या महसूस कर रहे हैं आप? क्या कोरोना के मुताल्लिक आप क्या बोलना चाहेंगे? कोरोना के ताल्लुक से मालेगांव शहर को एक अछूत की नज़र से देखा गया। हम लोग जब हमारा नुमाइंदा सुभाष भामरे और नासिक के लोग जब हम ये कहा करते थे कि मालेगांव वाले को आने मत दो, मालेगांव वालों का इलाज नहीं करना, यहाँ पर ऐसे ऐसे वाक़यात भी हुए कि जो पेशेंट गए उनको 4-4, 5-5 रोज़ तक ट्रीटमेंट नहीं होने दिया गया दुलिया में और नासिक में। उनका पहले कोरोना टेस्ट हुआ, उसके बाद मतलब ने उन लोग मरीज़ों को हाथ लगाया गया। लेकिन कोरोना के ताल्लुक से जो इस शहर ने जो पूरे महाराष्ट्र को और हिंदुस्तान को दिखाया कि मालेगांव शहर के आम लोग और बिलखुसूस यहाँ के डॉक्टर हजरात, यहाँ के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम लोगों ने, और ख़ास तौर से जो जमीयतुल उलमा और दीगर मजहबी जो तंजीमें हैं, अदारे हैं, उन लोगों ने जो कामकाज किए, आम आदमी को राहत पहुंचाने की बात की, ये असल में काबिल तकलीद है। और इसे जिस तरीके से यहाँ पर किया गया, अभी मैं कल जब कमिश्नर के पास गया तो कमिश्नर के इस ताल्लुक़ से मैंने बात की। मेरा एक मेमोरेंडम था, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊँगा इंशाल्लाह आपको। लेकिन जब उनसे मैंने कहा कि हाजी अब्दुल गफ़ार मलिक साहब जो हमारे प्रदेश के सदर हैं, उन्होंने मुझसे फ़ोन पर, जलगांव में रहते हैं वो, उन्होंने मुझसे फ़ोन पर कहा कि मालेगांव वालों ने ऐसा क्या किया कि यहाँ पर बिल्कुल कंट्रोल हो गया। तो मैंने उन्हें यही तमाम बातें उनके सामने रखी कि जो कोरोना महामारी थी, इसे हमने सब मिलकर डॉक्टर, जो छोटे छोटे डॉक्टर हैं, मैं बिलखुसूस कुछ डॉक्टरों का नाम बताना चाहूँगा कि जिसमें डॉक्टर वासिफ़ हैं, डॉक्टर खलीक टर्नर हैं और हमारे आसपास के जो डॉक्टर हजरात थे, ये जो छोटे छोटे डॉक्टर्स हैं जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से हमारे आवाम के साथ में, हमारी माँ बहनों के साथ में जिस तरीके से कोऑपरेट किया, बुखार, छोटा मोटा बुखार आ जावे, खांसी आ जाए, नज़ला आ जावे और इस जो सिम्टम बताए गए हैं, उन सिम्टम की जैसे ही मतलब ने मालूमात मिले तो हमारे जब लोग वहाँ पर गए तो डॉक्टर हमें अवेलेबल रहे और उन डॉक्टरों ने बर वक्त उसका इलाज किया। और अल्लाह का बहुत करम है कि मैंने जो कमिश्नर से कहा, मैं वो आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा ये तमाम चीज़ें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो कामकाज किए, कलेक्टर ने जो, सूरज मांडरे साहब ने जो कामकाज किए, पंकज आसिया साहब आए उन्होंने कामकाज किए, प्रांत अधिकारी, एडिशनल कलेक्टर और जो जिम्मेदारान हैं, और इस खास तौर से जो छोटे डॉक्टर हैं, इन तमाम डॉक्टरों ने जो नुमाइंदगी की, जो कामकाज किए, उसके अलावा जो सबसे अहम जो चीज़ रही मेरी नज़र में, हमारी माँ बहनों की दुआएं, हमारे नमाजी हजरात की दुआएं। वो मस्जिद तक नहीं गए, लेकिन मोमिन का हथियार जो नमाज है, जो दुआ है, वो दुआ इस शहर के काम आई। और आज ये शहर, मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग ये कहें कि कोरोना मुक्त है तो इससे कोई मतलब ने मुबालगा आराई नहीं होगी। आज हमारे शहर में कोरोना के मरीज़ नहीं मिल रहे हैं और जो लोग हमसे नफ़रत किया करते थे, नफ़रत की नज़र से हमको देखा करते थे, आज वहाँ पर जो आए दिन जो आप तमाम लोग जानते हैं कि पेशेंट जो निकलते हैं तो उसी जानिब निकलते हैं जिस जानिब तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। आज महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी संगठित पार्टी है, साथी दल है, और आप एनसीपी पार्टी के बहुत जुने अहदेदार हैं, तो आप अपनी पार्टी के जरिए मालेगांव शहर के लिए कुछ मुतालबात रखवाना चाहेंगे? मैं
मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अखिलेती सेल का सदर हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों की दुआएं रहें और हमारी जद्दोजहद जारी है। इंशाअल्लाह फादर बॉडी में भी सदारत मिलने के इम्कानात हैं कि हम लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की है और जिस तरीके से हम लोग पार्टी के कामकाज करते हैं। रही बात नुमाइंदगी की, तो मेरी कोशिश रहेगी, मेरे साथ ही जो डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब हैं, ये ग्राहक संघ के सदर हैं, और इमरान हफीज़ साहब ये नायब सदर हैं, और दीगर जो हमारे तमाम अहदेदारान हैं, इम्तियाज़ गांधी है, और जो दीगर जो हमारे साथ में जो लोग काम करते हैं, रफ़ीक भाई मुर्गे वाला है, जो लोग तमाम, हम पूरी कोशिश में हैं कि मालेगांव शहर को ऐसा मुस्तकिल इलाज का ज़रिया दिया जाए और उस ताल्लुक़ से नुमाइंदगी की जाए कि बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, आज हम लोग आर्जी तौर पर बड़े बड़े हॉस्पिटल की बात करते हैं, आइसोलेशन सेंटर की बात करते हैं, कोविड और वहाँ पर लोगों को वहाँ पर रखने की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास मुस्तकिल कोई चीज़ है नहीं। इसलिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि दवाखाने के ताल्लुक़ से, इलाज के ताल्लुक़ से, हमारी माँ बहनों को जो डिलीवरी के लिए धुलिया नासिक के चक्कर लगाना पड़ते हैं, घाटी दवाखाना औरंगाबाद तक जाना पड़ता है, उस ताल्लुक़ से जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए इंशाअल्लाह हम अपने तौर पर भरपूर कोशिश करेंगे। और ज़रूरत पड़ी, अजीत दादा पवार हैं जो हमारे नायब वज़ीर आला हैं, और जयंत पाटिल साहब हैं, छगन भुजबल साहब हमारे पालक मंत्री हैं, इंशाअल्लाह इन तमाम लोगों से मिलकर इस शहर की भलाई के लिए और शहर की अच्छाई के लिए जो भी कामकाज की ज़रूरत रहेगी, हम लोग बराबर कोशिश करेंगे और ज़रूरत उसमें कामयाबी अल्लाह ताला में देंगे। आज लॉकडाउन के दरमियान में तमाम लोगों ने अपने अपने तौर पर शहर में खिदमत अंजाम दी, आप लोगों की जानिब से क्या कोशिश रही? हम लोगों ने फ़र्दन और इनफरादी तौर पर जो डॉक्टर हजरात रहे, उनके पास जो मैं शुरू में जो स्टार्ट किया, यहीं से इसीलिए किया कि जो पेशेंट को मरीज़ जब जाता है तो सबसे पहले आइसोलेशन सेंटर का नाम सुनकर और वहाँ पर जो लोगों को मतलब इन्हें भेज दिया जाता था, तो उनको जो घबराहट रहा करती थी कि अगर एक आदमी को कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उसका पूरा ख़ानदान तहस नहस हो जाया करता था, और तमाम ख़ानदान के लोग, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। ये जो सिचुएशन रही, हम लोगों ने उस ताल्लुक़ से लोकल जो डॉक्टर रहे, उन लोगों से हम लोगों ने इलाज के लिए कहा, उनको दवाखाना खोलने पर राज़ी किया। और जो इनफरादी तौर पर जो बहरहाल हम लोग, आप तमाम लोग जानते हैं कि जो काम मदद का किया गया, जो मदद के तौर पर जो कामकाज किया गया, मैं नहीं समझता कि नुमाइश के या बताने के लायक वो बात रहे, या मैं इस ताल्लुक़ से बताऊं कि हमने ये किया, मैं नहीं समझता कि ये सही है और ज़रूरी है। अपने आला लीडरान से इस दौरान आपकी फ़ोन पर या राब्ता कुछ बातचीत हुई शहरी हालात को लेकर? सबसे पहले तो छगन भुजबल साहब से हम लोगों ने मालेगांव शहर में जो राशन की बदनवानी रही, जो अनाज मुफ्त में मतलब इन्हें आवाम को जो तकसीम करने के लिए दिया गया, केसरी कार्ड पर जो अनाज तकसीम करने के लिए दिया गया, उसमें जो बदनवानी हुई, उस ताल्लुक़ से हमने भुजबल साहब से बात की और उनको हर मरतबा जब कोई वाक़या हुआ, हमने भुजबल साहब से इस ताल्लुक़ से रब्ता कायम किया और उनसे नुमाइंदगी करने की बात कही। अभी 3 रोज़ कबल हम लोगों ने प्रांत ऑफिसर को इस ताल्लुक़ से कहा कि मालेगांव शहर में तमाम पार्टियों के लोग मकतूब देने में बहुत माहिर हैं, लेटर देने में बहुत माहिर हैं। कोई काम हो, मतलब इन्हें जो सरकारी पॉलिसी के जो मामलात रहे, सरकारी पॉलिसी में है ये कि केसरी कार्ड के लोगों को अनाज कम कीमत में मिलना चाहिए, पीले राशन कार्ड वालों को मुफ्त में मिलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो ये बताते रहे कि हमारी कोशिश से, जबकि ये सरकारी पॉलिसी है। सरकारी पॉलिसी में मैं नहीं समझता कि लोगों के आँख में और आप तमाम जैसे लोगों की आँख में धूल झोंकने वाली बात होगी कि मैंने मुफ्त में अनाज दिलवाया, मैंने ये किया। लेकिन हाँ, जहाँ बदनवानी हुई हमने वहाँ पर बराबर कोशिश की, और वहाँ पर बदनवानी ना हो उसके बारे में तहकीकात हो, और जो मुजरिम है, जो असल मुजरिम है, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है और हम बराबर उसमें लगे रहेंगे। दक्षिणा कमेटी अभी तक क्यों नहीं बनाई गई, इसके बारे में आपके आला ओहदेदारान से कुछ शिकायत की गई? दक्षता कमेटी के बारे में दरअसल उसका सदर यहाँ एमएलए हुआ करता है, ये एमएलए का काम है दक्षता कमेटी को जल्द से जल्द फॉर्म करना। लेकिन जो उसमें जो देरी हुई, उसमें ये 3 महीने का जो पीरियड निकला, मैं समझता हूँ कि उसमें ये भी एक जिम्मेदारी, यानी एक जिम्मेदार रहा कि जो
पीरियड जो गुजरा है लॉकडाउन का, उस लॉकडाउन के पीरियड की वजह से दक्षता कमेटी में समझता हूँ कि जल्द अज जल्द बनेगी। मैंने FDO के ताल्लुक से भी भुजबल साहब से कहा है कि मालेगांव शहर में परमानेंट FDO दिया जाए, और ये पार्ट टाइम वाले हमारे यहाँ चलेंगे नहीं। बार बार आप लोग पार्ट टाइम का आदमी देते हो। वहाँ पर DSO भी मौजूद था। जब मैंने 9 मार्च को भुजबल साहब से कहा FDO के ताल्लुक से, तो वहाँ पर DSO वहाँ पर मौजूद था, और DSO ने भी इस बात को कहने लगा कि वहाँ पर FDO है, मतलब कोई खरे हो रहे जो नाम के जो आदमी हैं वो वक्ती तौर पर है, आप हमें आप फिक्स आदमी दो, ताकि जो लोगों के कामकाज है विभक्त के, और जो मतलब जो राशन कार्ड में नाम बढ़ाना, नाम कम करना, इस ताल्लुक से कामकाज आसानी से हो, इसके लिए आप परमानेंट FDO हमको यहाँ पर मालेगांव शहर के लिए दो। अभी कॉर्पोरेशन की जानिब से जो है तो राशन तकसीम किया जाना बाकी है, और वो मुद्दे को लेकर काफ़ी सियासत भी हो चुकी है, और आप अपोजिशन में, तो वो कॉर्पोरेशन शहर में तकसीम होगा या नहीं, या होगा तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, मैं कमिश्नर का आप तमाम लोगों के ज़रिए जो व्हाट्सएप पे जो डाला गया था, मैंने वो देखा है कि 2 लाख रुपया पर कारपोरेटर वो लोग देने की बात की है, और उस ताल्लुक से किट बनाकर देने वाली बात है। लेकिन इसमें भी आप तमाम लोग जानते हैं कि राजकारण हो रहा है, कि कोई बोलता है कि वो 50 लाख फंड जो मुफ्ती साहब का जो फंड है उस ताल्लुक से बात करो, कोई लोग बोलते हैं कॉर्पोरेशन का फंड का मामला है, और उस ताल्लुक से कोई वाजे मतलब जो कमिश्नर ने अभी तक का कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है कि फला तारीख से या फला कोई पीरियड नहीं दिया है कि यहाँ से राशन का तकसीम की बात की जाए। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, हम कमिश्नर से बराबर इसके लिए मिलेंगे, और पुरजोर तरीके से उससे मतलब कोशिश करेंगे कि जो गरीब आवाम है उसको राशन किट मिले, और ये मिलना ही चाहिए, ये उनका हक है। हारून अंसारी हॉस्पिटल से मुताल्लिक आपने जो कमिश्नर को लेटर दिया, आवाम तक बताएंगे क्या मामला है? मालेगांव शहर का ये जो मशरकी हिस्सा है ये बहुत बड़े रकबे पर मोहित करता है। ये तमाम आप रमज़ानपुरा तक चले जाइए, इस तरफ मालदा तक चले जाइए, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। गोल्डन नगर से लेकर ये नयापुरे से लेकर गोल्डन नगर, फार्मेसी नगर, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ के आवाम को अगर दवाखाना जाना हो तो 40 रुपया जाने का, 40 रुपया आने का रिक्शे का खर्च लगता है। इस नियत से यहाँ पर ये दवाखाना जारी करने की बात की गई, उसका पीरियड तय किया गया कि 18 महीने में दवाखाना चालू हो जाएगा, लेकिन वो दवाखाना जारी नहीं हुआ। उलट कॉर्पोरेशन ने अलग अलग हिस्सों में जगह किराए पर लेकर, कहीं मतलब इन्हें जगह किराए पर लेने की बात की है, कहीं पर मतलब इन्हें जगह किराए पर ले लिए और वहाँ पर दवाखाना जारी करवाया। मैंने महसूस किया कि इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है जो ज़ेर तामीर है, इसमें अगर कोशिश की जाए कि यहाँ पर मुकम्मल हाईटेक तरीके से दवाखाना जारी किया जाना चाहिए, और यहाँ की जो आवाम, गरीब आवाम है इस हिस्से में जो बसती है, उस गरीब आवाम को इलाज की सहूलत मिले। हमारी जो माएँ बहनें हैं जो डिलीवरी के लिए बहुत परेशान रहा करती हैं, जो अली अकबर हॉस्पिटल के अगर आप लोग जाएं तो वहाँ पर पहला काम वो लोग रिफ़र कर देते हैं कि आप सिविल हॉस्पिटल जाओ। सिविल हॉस्पिटल में जाओ तो वो लोग दुलिया बोल देते हैं, या नासिक बोलते हैं, या औरंगाबाद भेज देते हैं। तो ये हम गरीब आवाम यहाँ पर एक बॉल के मानिंद हो गए। तो मेरी कोशिश ये है, और मैं इस जानिब इस पुरजोर कोशिश करूँगा, और इसके लिए जो भी करना पड़े, धरना, आंदोलन, तहरीक, जो भी करना पड़े मैं इसके लिए करूँगा। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि कमिश्नर जो त्रंबक दीपक साहब हैं, कासार साहब जो हैं, उन्होंने कल बहुत मुस्बित बात की। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द ये दवाखाना चालू करूं, और अली अकबर में ऑपरेशन हो, क्यों नहीं होते, मैं इसके लिए विज़िट करना चाहता हूं। हम लोगों ने कहा कि अगर विज़िट की बात रहेगी, डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब ने, कि हम लोग आपके साथ विज़िट करना चाहेंगे कि आप वहाँ पर देखें, आप भी देखें कि वहाँ पर किस तरीके से लोगों को अवॉइड किया जाता है, लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है, और गरीब गैर पढ़ी लिखी आवाम है उनको चक्कर खाने पर मजबूर किया जाता है। इसके लिए कमिश्नर साहब ने भी वादा किया है, तहकुन दिया है, और उसका नतीजा ये आज रहा कि जो दवाखाना बंद था काफ़ी दिनों से कामकाज वहाँ का, आज वहाँ पर कामकाज की कोई आसार नज़र आए, लोग वहाँ पर कारीगर, कामगार लोग वहाँ पर दिखे।